Disconnected. ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा की प्रिय संतान, प्यारे भाइयों बहनों, आप परम सौभाग्यशाली हो। देखो, इतना बड़ा गांव है और एक एक घर में पर्चा दिया गया। कोई इस शोभा यात्रा में जो भी सामने आया, कोई भी आदमी मेरी निगाह से बचा नहीं। और देखो कितनी आत्माएं यहाँ आई हैं। तभी तो कहा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या होगी। प्यारे भाइयों बहनों, ये भारत त्योहारों का देश है और जब कोई त्योहार यहाँ आता है तो खुशी होती है। दीपावली हो, होली हो, कोई भी खुशियों से भर जाता है हमारा घर, हम सभी घर वाले। तो सबसे बड़ा त्योहार ये बाप की जयंती का है। परमात्मा पिता के अवतरण की जो हम जयंती मनाते हैं, ये सबसे बड़ा त्योहार है। तो अपार खुशी होनी चाहिए नहीं। तो हमने गांव में ये यात्रा निकाली, सबको कहा कि भाई 1 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, सभी आए, 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करें। लेकिन चलो, हम सभी आज त्योहार तो कल है, लेकिन आज इसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई। परमात्मा पिता जब ये कलयुगी अंधियारी रात, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के अति में ये संसार जाता है, तो वो पिता परमात्मा उस घोर कलयुग के समय इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। उस अधर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। हमारी तरह से उस पिता परमात्मा का जन्म नहीं होता, वो प्रकाया प्रवेश करते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है, संसार अति में जा रहा है, तो पिता परमात्मा एक मानवीय तन में दिव्य प्रवेश कर मानव को देव बनाने की श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। और ये उनका कार्य पूरी दुनिया में चल रहा है भाइयों। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, इतना भयंकर समय आएगा आगे के बस जो उस पिता को यथार्थ पहचान लेगी जो आत्मा, और उसकी याद के कवच में रहेगा, तो उसको सेक भी नहीं लगेगी। दुनिया में आग लगेगी लेकिन उसको सेक भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं? तो फिर उसकी बेइज्जती है। भगवान अपने बच्चों को ऐसे कैसे बचाता है आपदाओं से, आप अनुभवी होंगे। दिल्ली अपने बच्चों को 12 घर चाहे 14 घर बदलने हो, जब उसको खतरा लगता है तो बदल देती है। तो भगवान हम बच्चों को इतना इन आपदाओं से, उन दुखों से, उन संकटों से सहज बचाता है। लेकिन जब हमको उसका परिचय हो, उससे संबंध जुटे, तो आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं उस पिता परमात्मा की जयंती अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में। और वो जब धरा पाते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है, तो फिर हम आत्माओं का, हमारा भी दिव्य अलौकिक जन्म होता है। कौन सा? वो जन्म जो हम सभी उस सतयुगी विश्व, जो परमात्मा पिता सतयुगी दुनिया की रचना रच रहे हैं, उसमें हमको राज्य भाग्य प्राप्त होता है। और उसी के लिए उस पिता परमात्मा के द्वारा चलाए जा रहे ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाई होती है, इंजीनियर कॉलेज में इंजीनियर, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई उसकी चल रही है। प्यारे भाइयों बहनों, इस 7 दिन का कोर्स जब आप करेंगे तो तब ये ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो हमारे जैसे भाई बहन आपको रोज समझाते रहें, ये हमारी दीदी आपको 7 दिन का कोर्स कराएंगे, और फिर उस पिता परमात्मा को घर गृहस्थ में रहते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते कैसे हम याद करें। उसकी याद से इतने फायदे हैं कि गिनाए नहीं जा सकते, समय का अभाव है। तो कितने फायदे होंगे आप खुद अनुभव करना। तो आप सभी अपना समय मुकर्रर कर लें दीदी से मिलकर, और 7 डेज का कोर्स करने के बाद फिर भगवान के महावाक्य हैं, वो हम बच्चों को क्या कहता है, क्या बताता है, वो उन महावाक्यों के द्वारा। यही वो सत्यनारायण की कथा है, यही वो अमर कथा है, यही वो तीजरी की कथा है। तो आगे जो समय आएगा, हम सभी इस रंगमंच को अपने अपने संस्कार स्वभाव के हिसाब से उन अवतरित हुए
और अब ये नाटक पूरा हो रहा है। अब हम सभी को घर वापस जाना है, लेकिन वो धाम, वो पवित्र धाम है, वहाँ पवित्र आत्मा जा नहीं सकती। अगर उस पिता परमात्मा की याद से, उसके बताए हुए रास्ते से, उसकी बताई हुई युक्ति से हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो आगे आने वाली दुनिया में देव पद को प्राप्त करेंगे। नहीं तो भाई सजा तो पक्का होगी ही, क्योंकि वहाँ वो धाम पावन धाम है, वहाँ अपवित्र आत्मा जा ही नहीं सकती। लाइट का शरीर होगा जो हम स्वप्न में घूमते हैं, उसके द्वारा हिसाब होगा। फिर एक ज्योति रह जाएगी, वो रानी मक्खी की तरह से खींच कर ले जाएगा, और वहाँ हम पार ब्रह्म परमेश्वर, जहाँ वो पिता परमात्मा का घर महात्मा का, वही इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर सृष्टि चक्र चलता रहता है। वाणी को विश्राम देता हूँ, समय बहुत कम है। अब आगे का कार्यक्रम हमारे भ्राता जी बताएंगे कैसे कैसे। ओम शांति।